हेलो गाइस, मैं आर के लॉ संस्थान में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो विधि शास्त्र है, जिसको हम इंग्लिश में जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हमें क्या क्या कवर करना है, आज हम उन सभी पर बात कर लेते हैं। पहला, विधि शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई, परिभाषाएं तथा प्रकार। नेक्स्ट, विधि शास्त्र संबंधी विचारधाराएं। विचारधाराएं बहुत हैं, लेकिन जो विचारधारा हम करेंगे वो इसमें मैं आपको आगे बता देती हूँ। नैसर्गिक विधि की विचारधारा, जिसे हम नेचुरल लॉ स्कूल भी कहते हैं। विश्लेषणात्मक विचारधारा, जो एनालिटिकल स्कूल भी कहलाता है। ऐतिहासिक विचारधारा, हिस्टोरिकल स्कूल भी कहते हैं। एंड समाज शास्त्रीय विचारधारा, जिसे हम सोशियोलॉजिकल स्कूल भी कहते हैं। नेक्स्ट, विधि शास्त्र के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण। कैसा दृष्टिकोण? यथार्थवादी दृष्टिकोण। रियलिस्ट अप्रोच टूवर्ड्स जूरिस्प्रूडेंस। सो गाइस, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो विधि के स्रोत से है, कि विधि के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। जैसे कस्टम हमारा विधि का स्रोत हो सकता है, लेजिस्लेशन भी हमारा विधि का स्रोत हो सकता है, और पूर्व न्यायिक निर्णय हमारे हैं वो भी हमारे विधि के स्रोत हो सकते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सभी स्रोत हो सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट हमारा विधि एवं नैतिकता। विधि एवं नैतिकता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट हमारा अधिकार एवं कर्तव्य। राइट्स एंड ड्यूटीज़ किस व्यक्ति के क्या हैं क्या नहीं है, ये इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा कब्जा। कब्जा किसी भी चीज़ पर हो सकता है, प्रॉपर्टी पर हो सकता है। स्वामित्व। स्वामित्व तो हमारा, जैसे गाइस आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर में क्या होता था कि सारी प्रॉपर्टी ओनरलेस हुआ करती थी। वो वाली कहावत आपने सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब था, कि जिसकी लाठी में दम हुआ करता था वो जमींदार हो जाता था और उसके पास बहुत ज़मीन होती थी। लेकिन उस कुछ समय बाद क्या हुआ कि उसके लिए एक एक्ट बना दिया गया, संपत्ति अधिग्रहण अधिनियम, जिसके अंतर्गत लिमिटेड ज़मीन सभी को दी गई और उसका ओनर सबको बनाया गया। किसको कितना देना है और कितना नहीं देना है, इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम उसमें जब पढ़ेंगे प्रॉपर्टी एक्ट तो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा विधिक व्यक्ति। लीगल पर्सन के अंतर्गत कौन कौन व्यक्ति लीगल है कौन नहीं है, ये हम बात करेंगे। एंड नेक्स्ट, संपत्ति, प्रॉपर्टी, इसके बारे में। ये सभी टॉपिक्स जितने भी हैं हम काफ़ी डिटेल में सबको पढ़ेंगे और समझेंगे। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आपको आसान से आसान भाषा में लेक्चर्स देकर आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस की एक समझ बना सकूं। सो गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।